16 से 17 वर्षों का सफ़र तय करने के बाद भी यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और ओवरब्रिज बन रही है। मेसोल ओवरब्रिज ने अपने साथ कई सरकारें देखी और कई नेताएं देखे। पक्ष के थे, विपक्ष के थे, दोनों तरफ के लोग यहाँ के सांसद और विधायक रहे। हमारा सीतामढ़ी और यह ओवरब्रिज दोनों विकास के मानदंड सिर्फ सूली पे चढ़ता रहा। अभी भी निर्माण कार्य जारी है, न जाने यह निर्माण कार्य कब पूरा होगा। मिट्टी, कंक्रीट, चूने या लोहे से बना एक पाया है जो पिछले 1.5 दशकों से अधिक समय से यहाँ खड़ा है। कुछ इश्तेहार की पट्टियाँ भी है, जैसे मानो कि वो कोई प्रचार का बोर्ड हो। एक अधूरी परिनिर्माण कार्य है जो पता नहीं कब पूरी होगी। कुछ नेताओं के वादे भी हैं कि अब बहुत जल्द ये वादे का समय 15 साल से अधिक हो गया है। यह अधूरा निर्मित पुल है जिसको सीतामढ़ी मेसोल ओवरब्रिज का नाम दिया गया है। स्वागत है आपका सीतामढ़ी दर्पण के एक नए एपिसोड में। आज हमारी उपस्थिति सीतामढ़ी मेसोल रेलवे फाटक के पास है। बात रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य की। वह वर्ष 2009 था जब इस निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली। अमूमन यह काम की जो बातें बताई जाती है कि 18 महीने का समय दिया गया था कि यह ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, और आज 2026 यह लगभग 16 से 17 वर्षों का सफ़र तय करने के बाद भी यह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और ओवरब्रिज बन रही है। जी हाँ, ये ओवरब्रिज सिर्फ बन रही है। बीच में हाल ही में 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा खास कर यह आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस ओवरब्रिज का काम पूरा किया जाए। यहाँ के सांसद भी काम को एकजुटता के साथ पूरा करने लगे, पर यह भी वादा किया गया, यह भी दावा किया गया कि यह कार्य 2025 ख़त्म होते होते पूरा हो जाएगा, ओवरब्रिज बनके तैयार हो जाएगा। और हम 2026 में हैं, आपके सामने नज़र है। ऐसा नहीं है कि इस बीच में प्रयासें ये एक ही बार की गई, ऐसा अन्य कई बार प्रयास किया गया। अब उसमें कई सारी कारणें बताई जाती हैं विलम्ब होने का, कि अधिकारियों की आप कहे लापरवाही, ठेकेदारों की लापरवाही, ज़मीन अधिग्रहण, ऐसी कई सारी बातें कही जाती है, या ऐसी कई सारी मैं कहूँ प्रलोभन लोगों को दिया जाता है कि इस कारणों से यह कार्य अभी तक स्थगित रहा। पर सवाल यह है, 2009 में स्वीकृति, 2010 के लगभग में काम शुरुआत होना, और 2026 जबकि 18 महीने का कार्य 2026 तक पूरा नहीं हुआ। भुगतेगा कौन? जी सवाल तो है कि यह जो निर्माण कार्य अधूरा है, यह भुगतेगा कौन इसका नुकसान, और कौन भुगत रहा है? तो वो भुगतेंगे हम और आप। भुगत रहा है यहाँ का जनता, भुगत रही है यहाँ की आबादी, जो हर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे जाम में अपना समय बिताती है, जो हर रोज़ यह उम्मीद में अपने घर से निकलती है कि अगर मुझे मेसोल ओवरब्रिज पार करना है तो जाम नहीं मिलेगा। पर सवालिया निशान यह भी है कि इस समस्या का निदान कब होगा। मैं या आप केवल इस बात पे आरोप नहीं लगा सकते कि सरकार किसी एक दल की थी या विधायक या सांसद किसी एक दल के थे। इन बीते 16 या 17 सालों में ये मेसोल ओवरब्रिज ने अपने साथ कई सरकारें देखी और कई नेताएं देखे। अब ये पक्ष के थे, विपक्ष के थे, दोनों तरफ के लोग यहाँ के सांसद और विधायक रहे, लेकिन स्थिति वही, नगण्य, कुछ नहीं। हमारा सीतामढ़ी और यह ओवरब्रिज दोनों विकास के मानदंड सिर्फ सूली पे चढ़ता रहा। अभी और
बीच में बातें आई कि दिन निर्माण किया जाएगा, इसका दोबारा से फिर सारा चीज़ शुरू किया गया, दोबारा से सारी प्रक्रियाएं की गई, पुरानी दोबारी रफ्तार में फिर से सब काम चालू किया गया। पर आज भी उसके साथ एक दावे भी किए गए कि 2025 के अंत तक यह निर्माण कार्य पूरा रहेगा। शहर के आप विधायक को ले ले, सांसद को ले ले, अधिकारी पदाधिकारियों को भी ले ले, सब ने आकर अब दौर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, न जाने कितनी बार यहाँ का निरीक्षण भी किया, कमेटी बनी, सब कुछ हुआ, पर रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी सीतामढ़ी ओवरब्रिज अपनी निर्माण की बस एक प्रतिमा बन के रहा है। अभी भी निर्माण कार्य जारी है, न जाने यह निर्माण कार्य कब पूरा होगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, सीतामढ़ी दर्पण पे अपना सहयोग बनाएं। मैं अमृत, आपका भाई, आपके साथ सीतामढ़ी दर्पण।